तक जितनी की इसमें अपडेट हुई है उसकी जानकारी हमने आपको दी। जेबीटी बनाम बीएड केस की मैं बात करूं, ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट का है और जहां तक राजस्थान हाई कोर्ट में ये मामला गया है, उस राजस्थान से ये मामला गया है जयपुर से सुप्रीम कोर्ट, वहां सुनवाई चल रही है। बीएसटीसी बनाम बीएड का ये विवाद है और इसमें अब डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो रही है। कल भी इसमें सुनवाई होगी और जो आर्गुमेंट है बाकी सारी चीजों के, जैसे एनसीटी है, एमएचआरडी है, वो कंप्लीट हो गए हैं। राज्य सरकारों की तरफ से जिन जिन से जवाब मांगे गए थे वो भी इसमें चले गए हैं। दूसरी अपडेट आई है, जो राज्य के जेबीटी प्रशिक्षु हैं जिनको लेकर जो एक भर्ती होनी थी, जिसको कहते हैं कि बैच के माध्यम से, उस भर्ती को लेकर एक फीडबैक आज आया था सोशल मीडिया के माध्यम से और उसको एलिमेंट्री एजुकेशन को हमने रेफर किया है। कल तक इसमें रिप्लाई आ जाएगा तो फिर उस रिप्लाई पर भी बात करेंगे। लेकिन अब अगला जो विवाद है वो है लॉ ऑफिसर। पहले ही सीएम सुक्खू की ओर से क्योंकि स्पष्टीकरण सामने आ गया था। आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी भी आज एक नई अपडेट हम लाए हैं। दरअसल ये कर्मचारी क्योंकि काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे, ये कोविड स्टाफ है। जिस वक्त कोविड-19 ने प्रवेश किया था हिमाचल प्रदेश में, तो स्टाफ के तौर पर अस्पतालों में इनकी तैनाती हुई थी और अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था 31 दिसंबर को। उसके बाद दरबदर की ठोकरें खाने पर कहीं ना कहीं ये मजबूर हो गए थे, लेकिन अब सरकार ने इनकी सेवाओं को लेकर एक्सटेंशन यहाँ पर दे दी है, यानी कि इनकी सेवाओं में विस्तार किया गया है। इसे लेकर कोविड-19 स्टाफ की ओर से आभार व्यक्त किया गया है सरकार का। लगभग ये संख्या 1895 के करीब है, लेकिन बार बार ये देखने में आता है कि इनकी सेवाओं को लेकर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और फिर इन्हें यहाँ पर एक्सटेंशन लेना पड़ता है। इसीलिए इनकी ओर से स्थायी नीति को लेकर मांग उठाई जा रही है। अब वर्तमान सरकार कौन सी पॉलिसी आउटसोर्स कर्मियों के लिए लेकर आती है, ये देखना होगा। इससे पहले पूर्व सरकार में ये डिसाइड हुआ था कि एक नीति दस्तावेज का मसौदा इनके लिए तैयार होगा, सरकारी कंपनी के दायरे में आएंगे, उसके बाद बार बार इन्हें एक्सटेंशन नहीं लेना पड़ेगा, फिक्स्ड सैलरी स्ट्रक्चर इनके लिए डिसाइड हो जाएगा। तमाम चीजों पर यहाँ फैसले हुए थे। उसके बाद नोटिफिकेशन भी हुई थी कि कोई भी इन्हें अब नौकरी से नहीं निकाल सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ तो सभी पिछले फैसलों को होल्ड पर रख दिया गया है, जो कि लास्ट 6 मंथ्स में लिए गए थे। तो इनकी ये एक्सटेंशन भी कहीं ना कहीं फंस गई थी और पॉलिसी भी फंस गई है। लेकिन अब वर्तमान सरकार से उम्मीद लगाकर ये बैठे हैं कि नए सिरे से इनके लिए यहाँ पर पॉलिसी बनाने की बात होने वाली है। अगली बात हम पर बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 3 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन तक बढ़ा दिया है और मुख्य आरोपी इसमें उमा आजाद के छोटे बेटे निखिल आजाद, घर पर काम करने वाले नीरज कुमार और पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थी अजय शर्मा को वर्चुअल माध्यम से हमीरपुर स्थित जिला न्यायालय में पेश किया गया और जहां से तीनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का इसमें फैसला लिया गया है। और इसके अलावा पेपर लीक मामले में क्योंकि सभी आरोपी 2 सड़का स्थित कारागार में रखे गए हैं और कुल 8 में से एक आरोपी जेओआईटी की अभ्यर्थी तनु शर्मा को पिछले दिनों जमानत पर रिहा किया गया था और वर्तमान में इस मामले में 7 आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो मुख्य आरोपी उमा आजाद, उसके बड़े बेटे नितिन आजाद और दलाल संजीव कुमार और उसका भाई शशिपाल भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं और विजिलेंस इस मामले में आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर से भी लगातार जो है वो इसमें पूछताछ कर रही है। तो ये मामला जो है अब जल्द सॉल्व हो सकता है क्योंकि जिस तरह से इसमें जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और तमाम अभ्यर्थियों की नजरें भी इस पूरे मामले को लेकर है क्योंकि जेओआईटी का जो मामला है वो सॉल्व होना बेहद जरूरी है क्योंकि लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। भर्तियों को लेकर लगातार जो है वो युवा ये सवाल सरकार से कर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कि आखिर उनका गुनाह कहाँ है। उन्होंने पेपर लीक नहीं किया तो ऐसे में किसी की वजह से जो है वो लाखों युवाओं के साथ हर बार जो है वो ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जाता है। तो कुल मिलाकर कहना सिर्फ यही है कि सरकार चाहे कोई भी हो लेकिन बेरोजगार युवा इस समय हिमाचल प्रदेश के केवल नौकरियां चाहते हैं और उन नौकरियों को लेकर अब आने वाले समय में जब कैबिनेट की बैठक होगी तो बहुत सारी उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी उम्मीदें हैं वो जल्द पूरी हो क्योंकि इंतजार जो है और ये इंतजार की घड़ी बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए